अल्ट्रासाउंड में क्या क्या बातें खास होती हैं। देखिए, जब आपका बेबी आपके गर्भ में होता है तो बाहर से बच्चे की हेल्थ और उसकी ग्रोथ के बारे में आप पूरी से जान नहीं पाती। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे आप बेबी के बारे में कुछ खास बातें जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या बातें खास होती हैं। जब आप प्रेगनेंसी के टाइम पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें आपको जानने को मिलती हैं, जिनसे ये पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपके बेबी का ग्रोथ कैसा हो रहा है। सबसे पहली चीज़, जब आप प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इसमें आपके गर्भाशय यानी यूट्रस के बारे में लिखा होता है कि यूट्रस का साइज़ कितना है और यूट्रस में कोई परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि आपके गर्भ में एक भ्रूण है या ज़्यादा। यानी कि सिंपल भाषा में मैं बोलूँ कि आपने जो कंसीव किया है तो आपके एक बेबी है या एक से ज़्यादा है। इस बात का पता आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से चल जाता है और ये आपको पहले 3 महीनों में ही पता लग जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही में जो रिपोर्ट में खास देखने वाली बात होती है वो होती है बच्चे की कार्डिक एक्टिविटी, यानी बच्चे की दिल की धड़कन। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने पर बच्चे की हार्ट रेट को देखकर पता चल जाता है कि बेबी हेल्दी है या नहीं। हेल्दी बेबी का एवरेज हार्ट रेट 120 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट तक हो सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में भी लिखा होता है। लिकर इज एडिक्वेट लिखा होने का मतलब है कि गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट है वो सही है। नेक्स्ट रिपोर्ट में एक और ख़ास बात लिखी होती है, वो होती है प्लेसेंटा के बारे में, यानी कि जिसको हम गर्भनाल भी कहते हैं। तो प्लेसेंटा की लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो किस पोजीशन में है और कहीं प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, इन सभी बातों की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में होती है। अल्ट्रासाउंड में बेबी के फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जानकारी भी होती है, जैसे कि बच्चे की हाइट और उसका वेट कितना है, बच्चे के सभी बॉडी ऑर्गन्स सही तरह से ग्रो कर रहे हैं या नहीं, और बच्चा गर्भ में एक्टिव है या नहीं। प्रेगनेंसी टाइम में एक ऐसा अल्ट्रासाउंड भी होता है जिससे कि आपके बच्चे के मेंटल ग्रोथ के बारे में भी आप जान सकते हैं। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि कहीं बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसे जानने के लिए प्रेगनेंसी के सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में ये भी लिखा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, एक्टोपिक है, मोलर है, सिंगल है या मल्टीपल है। कभी कभी भ्रूण जो है यूट्रस की जगह फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करने लगता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और ऐसा होने पर डॉक्टर ज़रूरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है वो होती है आपकी ड्यू डेट, यानी कि डिलीवरी डेट। तो बच्चे को मेजर करके आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, मतलब कि अंदाज़न किस डेट तक आपकी डिलीवरी हो सकती है, वो डेट जो है रिपोर्ट में लिखी जाती है। अल्ट्रासाउंड में सर्विक्स की लंबाई भी लिखी होती है, जिससे आपकी डिलीवरी को लेकर बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड करने पर बेबी के पोजीशन के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि बच्चे का हेड नीचे की तरफ है या फिर बच्चा ब्रीच पोजीशन में, यानी उसका सर ऊपर की तरफ है। अगर बेबी के हेड की पोजीशन नीचे की तरफ होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, पर अगर ब्रीच पोजीशन है यानी बच्चे का सर ऊपर की तरफ है तो ऐसे केसेस में सी सेक्शन करना पड़ सकता है। बच्चा गर्भ में घूमने पर कई बार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। अब जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर लगभग हर महीने में एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे बच्चे से जुड़ी जानकारी मिलती रहे और बच्चे के विकास में कोई कमी अगर हो रही है तो उसे हम कुछ ट्रीटमेंट्स के ज़रिए जो है ठीक कर पाएँ। पूरी प्रेगनेंसी में लेवल 1, लेवल 2, एनोमली स्कैन, एंटी स्कैन, ग्रोथ स्कैन, कलर डॉपलर जैसे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, जो कि हेल्दी बेबी और हेल्दी प्रेगनेंसी दोनों के लिए ही ज़रूरी हैं। अगर किसी रीज़न से बीच में भी अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर आपका उस समय भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में 2 तरह से अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। पहला होता है एब्डोमिनल स्कैन, जिसमें आपके पेट पर जेल लगाकर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे गर्भ के अंदर की सारी जानकारी आपको मिल जाती है। कभी कभी एब्डोमिनल स्कैन से सही और पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, इसीलिए ट्रांसवेजाइनल स्कैन या अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। इसमें स्कैनर को वेजाइना से अंदर डालकर जानकारी ली जाती है। और फ्रेंड्स, एंड में बात करते हैं कि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ढीले और आरामदायक कपड़े पहनकर जाएं। फ्रेंड्स, कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको अच्छे से पानी पीना होता है, तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएं तो खूब सारा पानी पीकर जाएं और पानी की बोतल को साथ में भी रखें, क्योंकि कुछ अल्ट्रासाउंड में ब्लैडर जब फुल होता है तभी अच्छे से रिजल्ट्स दिखते हैं।
इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के लिए जाते समय अपने किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को साथ लेकर ज़रूर जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए किसी अच्छे और भरोसेमंद डायग्नोस्टिक सेंटर पर ही जाएं।